आपके घर में कम से कम 100 चीज ऐसी होनी चाहिए। एक आपका एक घर में हेल्थ कॉर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्थ कॉर्नर। ये दिमाग में डायरी रखा करो, मेरी बातें नोट किया करो। फिर कहते हो बाबा जी ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई थी, और जब 4:45 से लेकर 7:30 बजे की बातें याद करते हो ना, 3 बातों से ज्यादा तुमको याद नहीं रहता। बाकी हाँ सारी बातें अच्छी तो थी, लेकिन क्या क्या थी वो नहीं पता। तो हेल्थ कॉर्नर में क्या क्या रखना? हवन सामग्री रखो। हवन कुंड हर घर में होना चाहिए। कम से कम 5-7 तरह की हवन सामग्री होनी चाहिए। दिव्यष्टि होनी चाहिए, गूगल होना चाहिए। जिनको वात पित्त कफ रोग है, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अनुसार वो होनी चाहिए। शुगर के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाष्टि, जिनके घर में संतान नहीं है संततिष्टि। हवन सामग्री, घी, ये सब हर घर में होना चाहिए। फिर हर घर में कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण लेना चाहिए। हर घर में शुद्धि चूर्ण होना चाहिए। हर घर में वात के लिए एलोवेरा, ये वात के लिए परम औषधि है, पित्त के लिए भी। कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, वैसे भी दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, च्यवनप्राश आदि, तो सामान्य चीजें। बच्चों के लिए बाल प्राश आदि अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, ये रखा करो ना। हर घर के अंदर कम से कम, जैसे बालों के लिए आप हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए, अब देखो, अब इसके नाम पर भी 100 तरह के बालों, 10 तरह के तो कम से कम बालों की चीजें रखते ही हैं। बालों का जेल अलग रखेंगे, बालों को शाइनिंग के लिए अलग रखेंगे, बालों का शैम्पू अलग, बालों का जो कंडीशनर अलग, और तेल के नाम पर तो, और कुछ बालों में पता नहीं क्या क्या रखते हैं। बाल अच्छे अच्छे सिल्की सिल्की दिखाई दे, लियोन पियोन पता नहीं। अरे भाई केश कांति रखो। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति की आपके स्किन के 100 साल तक उसको जवान रखने के लिए, जो आपके स्किन की जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, 3 लेयर्स को अच्छा करने का काम पूरा साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। हर घर में दंत कांति, एलो कांति, केश कांति, इस चीजें तो हर घर में रखो ना। और बस्ती के लिए इक्विपमेंट जो एनिमा आपको देते हैं ना, ये घर ले जाया करो। हर घर में होना चाहिए एनिमा का इक्विपमेंट। इसको अच्छे से वॉश कर लो, गर्म पानी से धो लिया करो। पूरा परिवार के लोग एक का भी यूज कर सकते हैं। कोई किसी को इन्फेक्शनल डिजीज होती है ना, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, वो जो है कम्युनिकेटेबल डिजीज वालों को दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हर घर में जल नीति, सूत्र नीति का लोटा होना चाहिए। सूत्र नीति के लिए वो कैथेटरी काम चल जाता है। हर घर में बस्ती का इक्विपमेंट। हर घर के अंदर कुछ चीजें जो आपको यहां सिखा रहे हैं ना, हर घर में ये मिट्टी पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। सप्ताह में 1 बार मिट्टी पट्टी ले लिया करो। सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 1 बार मसाज किया करो, जो यहां पर आपको मसाज करते हैं। और कुछ नहीं तो तिल का तेल, नहीं तो दर्दों के अकॉर्डिंग महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, फिर किसी को बला तेल, किसी को स्किन की डिजीज है तो कायाकल्प तेल, अलग अलग प्रकार से, चात्यादि तेल, दिव्य तैलम, मसाज, ऐसे कुछ नहीं। एक हेल्थ कॉर्नर में अपनी जरूरत की चीजें। अब जेनेटिकली किसी की आंखें कमजोर हैं तो आई ग्रिट, किसी के कानों में घू घू होती है, अभी तो बहुत वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होने से आंखों की, कानों की, कफ कोल्ड की, बहुत तरह की पेट की दिक्कतें हैं तो लिवोग्रिट, लिवामृत, द्राक्षासव, कुमारियासव, अभयारिष्ट, ऐसी ये चीजें। बार बार किसी को दस्त आदि जाना पड़ता है तो एलोपैथी की दवा मत खाइए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए। हर घर में होना चाहिए क्या? महासुदर्शन घनवटी। हर घर में फीवोग्रिट। एलोपैथी की सभी एंटी फीवर ड्रग्स में से बेस्ट है। हमने पूरा इसका सिंथेटिक दवाइयों के साथ पैरेलली इसका रिसर्च और स्टडी करके ये पूरा डेटा आपको कई बार बताया हुआ है। फीवोग्रिट, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, हर घर में कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, जिनको बार बार उल्टी दस्त आदि कभी कभी हो जाता है, किसी को कोलाइटिस, आंतें कमजोर है, ये चीजें होनी चाहिए। खैर कहने को तो बहुत कुछ है,
अभी डॉक्टर साहब आ गए हमारे, तब इनको आज कहने का अवसर देते हैं। अब घर में क्या रखते हैं लोग, कुछ चोट चाट लग जाए, हर घर में एलोवेरा रखो, हर घर में हिलोम रखो, अच्छी चीजें रखो ना। जहां देखो वहीं 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना, गलत एडिक्शन। लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर फट ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दो, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। मयि अनाथस्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं, जो कर सके। फिर सूर्य नमस्कार बताया, जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन, चक्की आसन करो। 2-2 मिनट करना है। फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सकते हो। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के करो। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था। सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो